Welcome back, my dear friends. After a long time, I meet you again through this platform. So, कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए संघर्ष की आग में जलना होता है। कुछ करने के लिए संघर्ष की आग में जलना होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खो करके आगे निकलना होता है। याद रखना मेरे भाई, ईंट को भी मजबूती पाने के लिए भट्ठी से जल के निकलना होता है। भट्ठी से जल के निकलना होता है। चलो इसी के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं प्रोनाउन के नेक्स्ट पार्ट को। जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके आगे के पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है भाई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आओ हम लोग पहले हेडिंग डालते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड देन वी विल नो अबाउट द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns. So when we study about the demonstrative pronoun, so firstly question mark is what is demonstrative pronoun? No worries. If you don't know, no worries. कहा गया है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या, क्यों पढ़ते हैं हम इसको। तो पहले ध्यान से समझना भाई, हिंदी में इसको हम लोग कैसे कहेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन वर्ड्स होता है जिसका यूज हम लोग किसी की और, इट मीन्स या तो कोई पर्सन है या कोई थिंग्स है, उसके और पॉइंट आउट करने के लिए या इशारा करने के लिए यूज करते हैं। किसका? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। हम लोग लिखेंगे इट इज यूज्ड टू demonstrate किसको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा? पर्सन्स को या थिंग्स को। इट मीन्स डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है भाई? इशारा करना। इशारा करना। ठीक है ना। आप कहते हो ना कि इशारे ही इशारों में बात हो गई, इशारे ही इशारों में बात हो गई, थोड़ी देर बाद मुलाकात हो गई और न जाने बातों ही बातों में कैसे रात हो गई। हमारे लिए ये तो नई बात हो गई। चलो भाई, तो ये हमारा जो कहा गया है कि इट इज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब इशारा करना, किसी की ओर इंगित करना, उसको पॉइंट आउट करना। उसमें दो चीजें, या तो पर्सन होंगे या थिंग्स होंगे। आओ भाई, अब यहाँ पे हमने दो जो चीज आपने देखा है ऑलरेडी उसी से आपको मिलाएंगे। एक होगा सिंगुलर और एक होगा प्लूरल। कहोगे सर रटी रटाई बातें को क्यों बता रहे हो? चलो भाई, एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। अब सिंगुलर में हम रखेंगे यहाँ पे दिस को और इसी से थोड़ी दूर पे रखेंगे दैट को। ये दोनों भाई किस घर से बिलोंग करते हैं? तो सिंगुलर के घर से बिलोंग करते हैं। प्लूरल में जब जाएंगे इसी दिस का प्लूरल हो जाएगा, इसी दिस का प्लूरल हो जाएगा दीज, और इसी दैट का प्लूरल हो जाएगा दोज। यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब मेरे भाई, जब हम लोग दिस को जानेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है यह, और जब दो दीज को जानेंगे तो इसका मतलब होता है ये सब, ये सब। दैट को जब जानेंगे तो दैट का हिंदी मतलब होता है वह, और दोज का मतलब होता है वे सब। सर यहां तक मतलब जानने के बाद हमें पता चला कि कुछ सिंगुलर है और कुछ प्लूरल है। कुछ सिंगुलर है और कुछ प्लूरल है। तो सिंगुलर में क्या है? दिस है और दैट है। प्लूरल में क्या है? दीज है और दोज है। ठीक है सर,
लेकिन इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे, क्या यूज है इसका? तो सर जब हम इसका यूज करते हैं ना, जब इसके यूज की बात करते हैं, प्रयोग की बात करेंगे, तो प्रयोग कहाँ करेंगे सर? तो हम कहेंगे भाई इसका प्रयोग हम लोग करते हैं नजदीक की वस्तु को दिखाने के लिए, पास की स्थिति को दर्शाने के लिए कि कोई वस्तु हमारे पास में है, यहाँ पे नजदीक में रखी हुई है या मेरे पास में है, इसको दिखाने के लिए यू विल यूज दिस एंड दिस। और कोई वस्तु दूर में रखी है तो इसको दिखाने के लिए आप किसका यूज करेंगे? तो आप आसानी से कहेंगे कि दैट और दोज का यूज करेंगे। होप आपको ये बातें क्लियर हो गई है। इसी पॉइंट को मैं यहां लिख दे रहा हूं। पास के पर्सन्स या थिंग्स को दिखाने के लिए और इसका यूज करेंगे आप दूर की वस्तु को दिखाने के लिए या दूर के पर्सन्स या थिंग्स को दिखाने के लिए। ठीक है भाई, तो पास को जब दिखाना है, नियरनेस को जब दिखाना है तो यू विल यूज दिस और दिस। दूर को जब दिखाना है तो यू विल यूज दैट और दोज। सर लेकिन अब ये बताओ कि दिस कब लगाएंगे, किस सिचुएशन में दिस का यूज करेंगे और किस में? तो अब यहाँ पे सीधा स्पष्ट कर दिया है कि सिंगुलर जब होगा, और सिंगुलर का मतलब वन, सिंगुलर का मतलब वन। जैसे अभी मेरे पास एक शर्ट है और इस शर्ट को मैं अपने हाथ में रख के आपको दिखा रहा हूं और इसकी और डिमोन्स्ट्रेट करूंगा कि दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई शर्ट। तो हमारे पास एक शर्ट है। अगर एक से ज्यादा है देन व्हाट विल वी डू? तब हम इस केस में कहेंगे कि दीज आर माई शर्ट्स, दीज आर माई शर्ट्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लूरल नंबर में शर्ट्स हैं, सिंगुलर में नहीं है, अभी एक से ज्यादा है, तो हम कहेंगे दीज आर माई शर्ट्स। सपोज आपने हैंगर पे बहुत सारी शर्ट्स रख दी है, तो मम्मी ने पूछा कि बेटा ये सारी शर्ट्स तुम्हारी है? तो आपने कहा कि यस मम्मी, दीज आर माई शर्ट्स, दीज आर माई शर्ट्स। तो यहां पे आपने दिस का प्लूरल दीज के रूप में यूज किया। अब दैट पे चलते हैं। तो जब पास में रखा था तो हमने दिस लगाया। अब यही वस्तु दूर में रखी गई है, यही वस्तु दूर में रखी गई है और मैंने पीछे कुछ गलती की है। यहाँ पे दीज हम लोग नजदीक वाले वस्तु के लिए लगाते हैं, और नजदीक में जब हैंगर पे आपने टांग करके रखा था तब लगाएंगे क्या? दीज। आप वहां खड़े होकर के बोल रहे हैं तब। अगर वही हैंगर पे टंगी हुई है, एक शर्ट है और दूर में है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट। मम्मी दैट इज माई शर्ट, दैट इज माई शर्ट। क्यों? क्योंकि वो दूर में है। और वही शर्ट एक की जगह पे अगर 5 टंगी हुई है तो हम दूर के वस्तु को दिखाने के लिए फिर से इस दैट का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे और वो होगा दोज। क्या होगा मेरे भाई? दोज। तो हम कहेंगे कि मम्मी दोज आर माई शर्ट्स, दोज आर माई शर्ट्स। वो शर्ट्स किसकी है? हमारी। तो होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब कहोगे कि सर इसमें हम कौन सा वर्ब लगाएंगे? नो वरीज। तो मेरे भाई जो सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म के साथ आप यूज करेंगे इज का। किसका यूज करेंगे? तो इज का। आप सिंगुलर फॉर्म के साथ इज का और प्लूरल फॉर्म के साथ आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। याद रखना मेरे भाई, जो आपको यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिख रहा है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है, जिसको हम लोग डिटर्मिनर्स को पढ़ते समय पढ़ते हैं।
तो याद रखना ये आपको फिर से मिलेंगे, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में फिर से स्टडी करेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे बन जाता है। दूसरे पॉइंट आपको मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देकर के समझा दे रहा हूं। एग्जाम्पल को बड़े ही ध्यान से समझना मेरे भाई। इसमें कहा जा रहा है कि दिस इज माय पेन्स, दिस इज माय पेन्स। अब हम आपसे पूछेंगे इज दिस सेंटेंस करेक्ट, क्या यह सेंटेंस सही है? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर यहाँ पे हमने सिंगुलर फॉर्म यूज किया है, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज किया है, बट यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल फॉर्म को। टेंस हमारे एक नहीं है सर, एक से ज्यादा है, तो हम इसके जगह पे क्या यूज करेंगे? दीज आर। क्या यूज करेंगे? दीज आर। और उसके आगे क्या लिखोगे? माय पेन्स, दीज आर माय पेन्स। सपोज आपने क्या लिखा? दैट इज माय बैग। अब आपसे पूछेंगे कि इज दिस सेंटेंस इज करेक्ट, तो क्या यह सेंटेंस सही है? अब ये बताओ कि दैट इज माय बैग। मैंने कहा कि दैट इज माय बैग, टेबल पे एक बैग रखा हुआ था, पूछा गया ये किसकी बैग है, तो मैंने क्या कहा कि दैट इज माय बैग। तो क्या इसमें कुछ गलत है? तो आप कहोगे सर दिस सेंटेंस इज ओके, करेक्ट है, दिस सेंटेंस इज ओके, बट दिस इज इनकरेक्ट ड्यू टू दिस। अगर मैं आपसे तीसरा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे रखता हूं और मैं कहूंगा कि these are my brothers, these are my brothers। क्या यह सेंटेंस सही है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज किया गया है, उसके साथ प्लूरल वर्ब भी है, और जो जिसकी बारे में बात कर रहे हैं वो भी किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में। कितने? एक ब्रदर है या एक से ज्यादा है? तो हम कहेंगे एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। इट मींस दिस इज ओके। नाउ नेक्स्ट आपको दिस के साथ एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, और सपोज मैंने कहा कि दिस इज अ चॉक, दिस इज अ चॉक। मैं लिख जो रहा हूं, किससे लिख रहा हूं? एक चौक से लिख रहा हूं, अभी 4 चौक मैं नहीं चला रहा हूं। तो दिस इज अ चॉक। तो भाई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं, किसका यूज किसके लिए कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने दोज का प्रयोग नहीं किया है, दोज का भी हम लोग प्रयोग कर ही लेते हैं एक वाक्य के थ्रू, एक सेंटेंस के थ्रू। हमने कहा दोज आर माय कार्स। सपोज आपके पास घर में बहुत सारी गाड़ियां हैं, कार्स है, तो आप क्या कहेंगे कि दोज आर माय कार्स। आप इंडिकेट कर रहे हैं उधर की ओर, दूर में पार्किंग में खड़ी है और आप दिखाते हुए कह रहे हैं कि दोज आर माय कार्स। सपोज आप दूर से दिखाते हुए कहते हैं ये सारी जमीन हमारी है, दोज आर माय फील्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा दिस और दैट का यूज है भाई। एक छोटा सा पॉइंट अगर आप याद रखना चाहोगे तो याद रखना कि हम लोग दिस और इट में थोड़ा सा डिफरेंस को समझेंगे। ये देखो दिस और इट, दिस वर्सेस इट। तो भाई हमारा जो दिस है, दिस किसके रूप में काम करता है? तो दिस डिटर्मिनर्स के रूप में भी काम करता है। किसके साथ साथ? प्रोनाउन के साथ साथ। प्रोनाउन का भी काम करता है और डिटर्मिनर्स का भी, बट इट जो है ना सिर्फ प्रोनाउन का काम करता है। इसीलिए हम इट के जस्ट बाद किसी नाउन को नहीं रख सकते हैं
और दिस जो है डिटर्मिनस का काम करता है, इसीलिए इसके जस्ट बाद हम लोग नाउन को रखते हैं। ठीक है, तो इसको आगे की ओर समझेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।